लिए आज वोटिंग होगी। बस्तर के लिए 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता मतदान करेंगे। बस्तर लोकसभा के लिए 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता वोटिंग करेंगे। बस्तर लोकसभा सीट की 3 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लकमा कोंटा के विधायक हैं, जबकि 4 विधानसभाओं में बीजेपी के विधायक हैं। मुकाबला समझिए कि कितना दिलचस्प है और काफी टक्कर वाला मुकाबला है। लोकसभा के मतदाता पूरी तरह से तैयार है और मतगणना अधिकारी भी पूरी तरह से तैयार है और हम इस वक्त मौजूद हैं जगदलपुर के मतदान केंद्र 130 पर। और आइए यहाँ की स्थिति व्यवस्था के लेकर के पूरी हम जो बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मॉक पोलिंग का जो कार्य है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और जो मतदाता आएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है मतदान कर सकेंगे। तो आप देखिए पूरे जो मतदान की प्रक्रिया है उससे पहले पूरी तैयारी है वो की जा रही है और हमारे बीच तमाम जो मतदान जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे, बताएंगे कितने मतदाता हैं यहाँ पर? 11 जी, 11 मतदाता हैं जी। और कितने बजे से मतदान शुरू होगा और किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? वास्तविक मतदान तो 7 बजे से चालू होगी और समाप्ति 5 बजे। जी। टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, कि लगभग कितने मतदाता हैं? टोटल मतदाताओं की संख्या 855 है। जी। पूरी तैयारी है आप लोग? जी जी जी। काफी रात से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह के हैं? और काफी मतदाता हैं वो जागरूक भी हैं? हाँ है ना, बहुत सारे लोग जागरूक हैं जी। कोई विशेष इस सक्षम चुनाव को लेकर के पहचान पत्र में कि कौन कौन सा चीज लाएंगे वो? जी वो आधार कार्ड, एक सबसे पहले तो हम लोग वोटर आईडी को ही कर रहे हैं और उसके बाद आधार कार्ड है। उसके अलावा भी और भी हैं, हम लोग को 12 मिले हैं, उस हिसाब से देखेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर मतदान है वो होगा और 80,000 से अधिक सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो 8 विधानसभा क्षेत्रों पर तैनात किए गए हैं। कहीं भी किसी भी अप्रिय स्थिति को निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल के जवान अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद रहेंगे। अलग से पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं वो भी चप्पे चप्पे पर जाएंगी और नजर रखेंगी। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बस्तर लोकसभा के चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है और बस्तर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। जगदलपुर विधानसभा में मतदान से पहले मॉक पोल और यहां मतदान दलों में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, ये खास बात है यहां पर। और यहां महिलाओं को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो लोग ये अभी भी समझ रहे हैं कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहां महिलाओं द्वारा मॉक पोल और पोलिंग की पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, ये एक बड़ा संदेश देश में जाएगा। बस्तर लोकसभा में आज मतदान होना है और छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण का जो मतदान है वो बस्तर में होना है। मतदान की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं एक मतदान सेंटर में खड़ा हूं, ये मतदान सेंटर है और यहां पर चूंकि जगदलपुर विधानसभा में जो समय निर्धारित किया गया है वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया है। तो तैयारी की बात करें तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब चूंकि यहाँ पर मॉक पोल की तैयारी की जा रही है, ऐसे में हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो तैयारी है प्रशासनिक तौर पर जो जो कर्मचारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, ये पूरी तरह से तैयार है और अब इंतजार है जो मतदाताओं की। देख सकते हैं मॉक पोल की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जो यह मतदान कर्मी है, चूंकि बस्तर में सबसे अच्छी बात है कि बस इस बार महिलाओं कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। लगभग जो मतदान दल होता है उसमें लगभग सभी जो कर्मचारी हैं महिला है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के, आप क्या तैयारी है यहाँ पर? सर हमने पूरी तैयारी कर रखी है। मॉक पोल अभी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमको मशीन को टेस्ट करना होता है पोलिंग के पहले और पोलिंग के पहले हमको सारी चीज़ें जांच करनी होती है, तो वो प्रक्रिया अभी चल रही है। अभी हम मॉक पोलिंग करेंगे। एजेंट हमारे कोई भी उपस्थित नहीं है, तो हमने 5:30 से 5:45 बजे तक उनका वेट किया
इसके बाद हमने अभी मॉक पोलिंग स्टार्ट की। तैयारी की बात करें, तैयारी पूरी हो चुकी है। जी जी बिल्कुल पूरी तैयारी हो गई है। तो देख सकते हैं तैयारी पूरी हो चुकी है और यहाँ पर जो कर्मचारी है बाकायदा जो मॉक पोल की प्रक्रिया है उसे पूरा कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मतलब यानी कि 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बस्तर लोकसभा जो संसदीय सीट है ये काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 8 विधानसभा आते हैं और 8 विधानसभा में जो 6 विधानसभा है उसका जो समय का निर्धारण है लगभग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। जगदलपुर और बस्तर ये 2 विधानसभा में जो समय मतदान का है वो सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक है। और जो अन्य जो 6 जो विधानसभा है कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, कोंटा, चित्रकूट, यहाँ का जो समय निर्धारित है सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी काफ़ी माकूल व्यवस्था की गई है। अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और जो बस्तर का जो इलाका है नक्सल इलाका है, ऐसे में सुरक्षा की कमान खुद सीआरपीएफ जो जवान हैं उनके कंधों पे। अब आज जो लोकतंत्र का महापर्व है, अब इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और बस्तर की जनता इस लोकतंत्र के महापर्व में आहुति देने पहुंचेंगे और अपना भावी सांसद चुनेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 बस्तर। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, हर जगह पर पोलिंग बूथ पर क्या व्यवस्था की गई है और ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि आज पहला चरण है तो पोलिंग बूथ तैयार है, बस वोटरों का इंतजार है 7 बजे और वोटर्स वहां पर पहुंचने शुरू होंगे। युगल तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। युगल, आप दिखा भी रहे थे 130 नंबर का जो मतदान केंद्र है वहां पर क्या व्यवस्था की गई है। ये मतदान केंद्र किन इलाकों के नियर बाई पड़ेगा? जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं वो ये देख भी पाएंगे कि उनके इलाके से ये पास है तो वो शायद यहीं पर जाए वोट करने के लिए। और व्यवस्था भी जरा बताइए वहां पर और किस तरह की व्यवस्था है। जी बिल्कुल, देखिए हम जिस मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं वहां पर जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव सिंह वो यहाँ पर आएंगे, मतदान करेंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पूरी वीआईपीओ की जो लिस्ट है 30 से अधिक जो वीआईपी है जो बस्तर के जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में जिनका मतदान होना है तो वो राजनेता भी हैं और इसके साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, आला सुरक्षा अधिकारी हैं, ये सभी मतदान केंद्रों में जाएंगे। 30 से अधिक उनकी सूची है और चूंकि बस्तर काफ़ी सेंसिटिव मतदान केंद्र है, 8 विधानसभा के मतदाता हैं, यहाँ पर वोटिंग करेंगे। बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहाँ पर सुरक्षा कारणों से 7 बजे से 3 बजे तक मतदान है वो होगा और 11 जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होगा, क्योंकि बस्तर ऐसा वनांचल क्षेत्र है, सुदूर वनांचल क्षेत्र है और बहुत सारे ऐसे पहुँच विहीन गाँव भी है जहाँ के मतदाता आएंगे और मतदान केंद्रों पर जो मतदान करेंगे। और चूँकि सुरक्षा लिहाज से बहुत सारे ऐसे जो निर्णय हैं वो लिए गए हैं ताकि मतदाता है वह निर्भीक और निष्पक्ष रूप से अपना वोट डाल सके, मतदान है वो कर सके। और पूरी निष्पक्ष और निर्भीक मतदान कराने की जो दारोमदार है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान, पुलिस के अधिकारी, उनके कंधों पर टिका हुआ है। ये महापर्व पर हालांकि मतदाता काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन ये तय है कि अभी छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी भी पड़ रही है तो यही अनुमान है कि मतदाता सुबह सुबह जो मतदान करेंगे 11-12 बजे तक जो अधिकांश जो पोलिंग सेंटरों पर जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद काफ़ी तेज़ धूप हो जाता है। हालांकि विंटर सीजन में जब चुनाव होता है तो वो अलग होता है कि लोग 10 बजे 11 बजे तक वोटिंग करने आते हैं, लेकिन अभी क्योंकि छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहा है तो ऐसे में अनुमान यही है कि पहले सुबह मतदान केंद्रों पर भीड़ है वो दिखेगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और हमारे जवानों की तैनाती ऐसी की गई है कि चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है, सुरक्षा बल के जवानों की नज़र है और ये कहें कि संगीन के साए पर यहाँ पर मतदान हो रहा है तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। जी बिल्कुल युगल, आप बने रहे हमारे साथ। अभी चलते हैं शहडोल, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्षेत्र के आधार पर तो ये सबसे बड़ी लोकसभा है, अमूमन यूं परिसीमन के आधार पर देखा जाए तो छोटी लोकसभा है और करीब 6 से 7 विधानसभा इसके अंतर्गत आती हैं। आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं? ये जो पिंक बूथ का कंसेप्ट है ये यहाँ पर कितना एक्टिव है? क्या शहरी मतदाता ज़्यादा एक्टिव हैं या ग्रामीण? अमूमन जैसा देखा जाता है कि ग्रामीण मतदाता सुबह जल्दी पहुँचते हैं, मतदान करते हैं। क्या अभी तस्वीर नजर आ रही है? क्या परसेंटेज बढ़ने की संभावना है पिछले बार के चुनाव के मुकाबले?
देखिए, बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि शहरी मतदाताओं की अपेक्षा अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो वो अधिक से अधिक जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। और देखिए, अभी चूंकि अभी 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है, तो अभी मॉक पोल आदि की कार्रवाई की जा रही है और उम्मीद है कि 7 बजे से मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो है मतदान की प्रक्रिया पूरे दिन भर चलेगी। हालांकि बीच में तेज धूप होने के चलते हो सकता है कि मतदान प्रक्रिया धीमी रहे। अगर मतदाताओं की बात करूं तो 17,77,000 के आसपास जो है वो मतदाता इस लोकसभा क्षेत्र में आते हैं और 8 विधानसभा इसमें आते हो। जो आपने कहा कि बड़ी लोकसभा है, ये भले ही जनसंख्या के लिहाज से छोटी कही जाए, लेकिन अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो एक बड़ी लोकसभा है, क्योंकि देखिए इसमें कटनी का भी एक विधानसभा क्षेत्र आता है, सीधी का भी विधानसभा क्षेत्र आता है, इसके बाद अनूपपुर और शहडोल, ये 4 जिलों को मिलाकर ये लोकसभा बनती है, तो बेहद बड़ी लोकसभा है। हालांकि पिंक बूथ की अगर मैं बात करूं तो न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी पिंक बूथ बनाए गए हैं। देखिए, महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी उनके इस लोकतंत्र के उत्सव में हो, इसके लिए तो हमेशा निर्वाचन आयोग काम करता है, चाहे वह विधानसभा के चुनाव हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव। हमने देखे लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छे सुंदर बूथ बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए वो अलग से व्यवस्था भी कई बूथों पर देखने को हमें विधानसभा में मिली थी। उम्मीद है कि आज जब हम पूरे इलाके में घूमने निकलेंगे तो हो सकता है कि उस दौरान भी हमको कुछ रोचक तस्वीरें नजर भी आए। तो अभी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी तरीके से की गई हैं और उम्मीद है कि 7 बजे से जो मतदान केंद्र है उन पर लंबी लंबी कतारें वोटर्स की देखी जा सकती है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ा सा और इंतजार भी करना होगा और उसके बाद ही धीरे धीरे वोटर्स जो है मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो उन्हें देखेंगे। जबलपुर से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, जबलपुर में जैसा कि थोड़ी देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री भी आए थे, उनका बड़ा रोड शो भी हुआ था और उसके लिए काफी ज्यादा भीड़ यहां पर दिखाई दी थी, तो क्या वैसा उत्साह वोटरों में आज नजर आने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बीते चुनावों की बात करें तो बीते चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। जबलपुर में तकरीबन 77% तक मतदान हुआ है पिछले चुनावों में, तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है कि इससे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। जिस तरह से जबलपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ, उसके अलावा अमित शाह जबलपुर पहुंचे, उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए उमड़ा था। तो वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं कि जब लोगों में जागरूकता के साथ साथ उत्साह भी नजर आया, तो कहीं ना कहीं यही उत्साह वोटिंग परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। और जबलपुर में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 8 विधानसभा जबलपुर में है, जिन 8 विधानसभाओं में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट ही इस बार जो है कांग्रेस के खाते में जा पाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडर करंट क्या होता है ये पिछले चुनावों में भी देखा है कि माहौल कुछ दिखता है, लेकिन जब वोटिंग परसेंटेज सामने आता है और वोट जिस मतदाता करता है तो वो बाजी भी पलट देता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के भी राजनीतिक दल और प्रत्याशी जो है आशंकित रहते हैं और अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो 2139